Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha and in today's session we are going to study about China's debt diplomacy. So, अगर हम यहाँ पर बात करें कि चाइनास की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्यों इतनी ज्यादा न्यूज में है और चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से क्या एक नैरेटिव जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड में सर्कुलेट हो रहा है, तो देखिए अगर आप चाइना की सिचुएशन को अभी एनालाइज करो या फिर आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को भी एनालाइज कभी किया हो, तो चाइना का हमेशा से एक वे होता है अपनी डिप्लोमेसी को मेंटेन करने का। यहाँ पर डेट ट्रैप जो वर्ड आ रहा है वो डिप्लोमेसी से रिलेट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि यहां पर एक नोशन है कि चाइना दूसरी कंट्रीज को अपने डेट ट्रैप की सिचुएशन में इन्वॉल्व करके फंसाकर अपनी डिप्लोमेसी को मेंटेन कर रहा है। अब डिप्लोमेसी का मतलब आपको पता होगा कि जब भी हम किसी और कंट्री के फेवर से अपने इंटरेस्ट्स को सपोर्ट करते हैं बट थ्रू द मीन्स ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस, उसी टर्म को आप डिप्लोमेसी नाम देते हो। डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ही ये जो सिचुएशन है वो फॉल करती है। अब यहाँ पे अगर हम नैरेटिव की बात करें तो चाइना's debt trap diplomacy refers to a controversial narrative describing China's lending practices। यहाँ पे चाइना जिस तरीके से लोन प्रोवाइड करता है बाकी कंट्रीज को, उस लोन के थ्रू जो ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है वो बहुत ज्यादा अभी न्यूज में करंटली हमको दिख रही है। Now the concept says that China intentionally offers large loans to the developing countries or the underdeveloped countries। जानबूझ के चाइना ऐसी कंट्रीज को टारगेट करते हैं कि जिससे उनका लोन जो है उसकी वजह से जो कंट्री है वो डेट ट्रैप में फंस जाए, या तो लोन की रीपेमेंट ना कर पाए या फिर कुछ भी ऐसे इशू आ जाए जिनकी वजह से एक चाइना को एज मिल जाए दूसरी कंट्रीज के ऊपर कि वो उनके जियोपॉलिटिकल जो रिलेशंस हैं उनको अफेक्ट कर सकें और एक अथॉरिटी उस कंट्री के ऊपर हासिल कर सकें। अब यहां पे अगर हम देखें तो व्हेन दीज कंट्रीज फेल टू मीट the repayment terms, China allegedly uses the opportunity to gain the economic or strategic leverage। तो यहाँ पे चाइना सोचता है कि किसी तरीके से अगर मे भी वो रीपेमेंट नहीं हो पाई तो या तो हम कोई भी टेरिटरी को हथिया लेंगे या फिर हम कोई इकोनॉमिकली इनके ऊपर ऐसा एक मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट हासिल करेंगे इनकी तरफ से जिससे हमारी कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और ये इसीलिए यहाँ पे जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है वो बहुत ज्यादा अभी न्यूज में चल रही है। अब यहाँ के अगर हम की फीचर्स देखने की कोशिश करें कि आखिर ये एलिज्ड डेट ट्रैप पॉलिसी जो है उसकी क्या फीचर्स हैं, तो देखिए अगर आप लोन की बात करोगे तो यहाँ पे कोशिश की जाती है चाइना के द्वारा कि जो लोन्स हैं वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स के लिए ऑफर किए जाएं जिससे कंट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएं आपके ऊपर, या फिर उनको लगे कि हाँ इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए हमको लोन की जरूरत है तो हमको चाइना का रुख करना पड़ेगा। ये सेक्टर्स होते हैं जैसे पोर्ट्स हो गए, रेलवेज हो गए, हाईवेज हो गए, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए चाइना इन कंट्रीज को लोन ऑफर करता है। उसके बाद अगर आप देखो तो हाई डेट बर्डन्स, अगर यहाँ पे हम देखें तो बोरोज में स्ट्रगल टू रीपे द लोन्स, तो यहाँ पे इसकी वजह से उनके ऊपर काफी ज्यादा जो डेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और एक डेट बर्डन की वजह से उनको चाइना के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखो जियोपॉलिटिकल लेवरेज, तो यहाँ पे चाइना कोशिश करता है कि अगर मान लीजिए कोई कंट्री है वो डिफॉल्ट यहाँ पर प्रूव हो गया तो वहां पे चाइना को एक एज मिल जाती है और उसकी वजह से वो एक पॉलिटिकल इंफ्लुएंस यहाँ पर एग्जर्ट करते हैं। अगर उस कंट्री की तरफ से उनको कोई पॉलिटिकल एक एडवांटेज नजर आ रहा होगा जो उनकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा तो वहां वो उनको फोर्स करेंगे कि आप इस तरीके से अपने पॉलिटिकल जो भी सिचुएशन है या फिर आप अपनी जियोपॉलिटिकल पॉलिसी है उसमें इस तरीके के आप चेंजेस करिए। और वहीं अगर आप देखें तो फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस, आपको पता है जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी है चाइना की, वो कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा रीजन में वो अपना एक एक्सपेंशन वहां पर क्रिएट कर सकें, अपना एक दबदबा वहां पर बना सकें, डोमिनेंसी वहां पर क्रिएट कर सकें, वो उसके ही चलते वो ऐसी लोकेशंस को चूज करते हैं जहां पर उनको कोई बेनिफिट अपनी कंट्री के लिए दिखाई देता है, अपनी टेरिटरी के लिए उनको दिखाई देता है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया एंड द इंडियन ओशन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एग्जांपल्स ऑफ द कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स व्हिच एक्चुअली अंडरगॉन ड्यू टू द हाई बर्डन ऑफ चाइनाज लोन्स, और यहां पे जो कंट्रीज रीपेमेंट
इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, उनकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स काफी न्यूज में हैं, उनमें से पहला तो बहुत ही कॉमन है श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट। आपको पता है ये पोर्ट जो है वो चाइना को अब 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया गया है, क्योंकि श्रीलंका वाज अनेबल टू रीपे द लोन, और यहां पे उस लोन को ना चुकाने की वजह से उनको हम्बनटोटा पोर्ट अभी चाइना को लीज पर देना पड़ा है। इसी के साथ साथ अगर आप केन्या के मोम्बासा पोर्ट की बात करो तो यहां पे भी बहुत सारी कंसर्न्स यहां पर उठ रही हैं, और बोला जा रहा है कि ये पोर्ट जो भी है वो भी एक कोलैटरल के जरिए ही केन्या को चाइना को देना पड़ा है, क्योंकि उनके पास जो है वो फंडिंग है एक रेलवे प्रोजेक्ट की चाइना की तरफ से। इसके बाद अगर आप मालदीव्स की बात करो तो यहां पे भी बहुत ज्यादा हाई डेट लेवल्स मालदीव्स के सामने आ रहे हैं, जिसमें से जो है वो यहां पे चाइना की तरफ से उनको ये जो भी लोन्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो यहां पे मालदीव्स भी काफी प्रेशर में रहता है। और आपने अगर हमने पिछले ईयर का भी न्यूज काफी फॉलो अगर हमने किया होगा तो आपको पता होगा कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट रहे हैं और उनके जो लेटर ऑन जो जियोपॉलिटिकल एक शिफ्ट हमको नजर आया, पहले इंडिया के सपोर्ट में था, फिर लेटर ऑन हमें इंडिया के अगेंस्ट में उनकी पॉलिसी नजर आई। तो ये सब कुछ जो भी सिचुएशन हो रही थी वो कहीं ना कहीं एफिलिएटेड थी चाइना के लोन के वजह से ही। फिर यहां पे अगर आप पाकिस्तान की बात करो, ऑब्वियसली सीपेक कॉरिडोर काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से जो चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पाकिस्तान में, वैसे भी पाकिस्तान को लोन्स कहीं से भी नहीं मिल रहा, आईएमएफ से भी उनको काफी रिजिड कंडीशंस में लोन मिल रहे हैं जो वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है चाइना, और वहां पे वो लोन लेकर जो ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, इसकी वजह से पाकिस्तान भी काफी ज्यादा प्रेशर में रहता है। और एनीवेज हम देखते हैं कि पाकिस्तान का भी जो शिफ्ट हम इंडिया की तरफ देखते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है बाय द चाइना अथॉरिटीज। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द कंट्रीज अफेक्टेड बाय द चाइनाज डेट ट्रैप। अगर हम स्पेसिफिकली अब कंट्रीज के एग्जांपल की बात करें तो यहां पे आपको पाकिस्तान तो सबसे फर्स्ट पे मिलेगा, बिकॉज पाकिस्तान इज मेजरली अफेक्टेड बाय द चाइनाज अथॉरिटीज एंड द चाइनाज जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान एक सब पार्टी है, चाइना हमेशा कंसिडर अगर करता है तो पाकिस्तान को तो वो अपने स्ट्रैटेजी में जरूर इंक्लूड करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखो तो $22 बिलियन का इनके ऊपर लोन है, और ये टोटल है इनके 60% ऑफ द बायलेटरल डेट से। तो इन्होंने जो किसी दूसरी कंट्री से डेट लिया होगा उसका 60% तो ये सिर्फ और सिर्फ चाइना से ही इन्होंने लेकर रखा हुआ है। वहीं आप अगर लाओस की बात करो तो यहां पे भी काफी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, क्योंकि यहां पे $6 बिलियन का लोन जो है वो लाओस ओ करता है चाइना से। फिर यहां पे अंगोला की बात करो आप तो द अंगोला ओज $17 बिलियन, अबाउट 58% ऑफ इट्स एक्सटर्नल डेट। देन इफ यू कम टू द जाम्बिया, तो जाम्बिया तो यहां पे डिफॉल्टेड ही डिक्लेयर हो गया है, क्योंकि यहां पे जो उन्होंने एक अथॉरिटी से जो कि नॉन चाइनीज अथॉरिटीज थी उनसे उन्होंने जब हेल्प मांगने की कोशिश करी थी कि हमको आप अभी लोन दे दीजिए और फिर हमको आप बाद में हम आपको रीपे कर देंगे, अभी फिलहाल हमें चाइना के डेट ट्रैप से बचना है, तो वहां पे जो नॉन चाइनीज अथॉरिटीज थी उन्होंने जाम्बिया को मना कर दिया, और इसीलिए जाम्बिया अभी डिफॉल्टेड हो गया है डिक्लेयर। फिर यहाँ पे अगर आप मंगोलिया की बात करो तो यहाँ पे तो इनके पास काफी कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही बची हुई हैं, तो यहाँ पे डेट सिचुएशन तो डेफिनेटली मंगोलिया की काफी वर्स कंडीशन में आ चुकी है। अब अगर हम की एस्पेक्ट्स की बात करें, दैट व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ चाइना बीइंग अ मेजर लेंडर, तो यहाँ पे जो एक बेनिफिट्स दूसरी कंट्रीज को दिखाई देते हैं अपार्ट फ्रॉम दी अदर लेंडिंग अथॉरिटीज, इफ यू टॉक अबाउट वर्ल्ड बैंक, इफ यू टॉक अबाउट IMF, तो इन ऑर्गेनाइजेशन से बात करें लोन तो ये भी प्रोवाइड करती हैं। बट चाइना से लोग इतना ज्यादा लोन क्यों लेते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे नो द नोशन ऑफ लेंडिंग बाय चाइना, कि चाइना उनको लोन्स ऑफर क्यों कर रहा है, उनके भले के लिए नहीं बट अपने जो उनके स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए चाइना यहां पे लोन्स देता है। तो रीजंस आपके सामने हैं। देखिए, बायलेटरल लेंडिंग की अगर आप बात करें तो चाइना इज द लार्जेस्ट बायलेटरल लेंडर, इवन इफ यू टॉक अबाउट US और द यूरोपियन नेशंस, उनके कंपैरिजन में भी चाइना यहां पे आपको सबसे फर्स्ट रैंक पे दिखाई देता है। सिमिलरली अगर आप बात करो
तो यहाँ पे जो चाइना के बैंक्स हैं वो जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं वो कौन कौन से बैंक्स हैं, तो देखिए चाइना डेवलपमेंट बैंक है, फिर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। यहाँ पे ये स्टेट ओन्ड बैंक्स चाइना के जो हैं वो दूसरी कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली अगर आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करो तो यहाँ पे जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था वो हुआ था 2013 में, और यहाँ पे चाइना कोशिश करता है कि भाई किस तरीके से हम यहाँ पे एक अपनी अथॉरिटी हासिल कर पाए इस रेंज में। इस तरीके से उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए वो लोन ऑफर कर रहे हैं तो वो लोन ऑफर कर ही रहे हैं क्योंकि बीआरआई उनके दिमाग में एक चल रहा है, उनके एक बैकग्राउंड में उनको एक पता है एस्पेक्ट कि हमें इन कंट्रीज पे या फिर इस एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, और इसीलिए वो उन्हीं कंट्रीज को टारगेट करते हैं लोन्स देने के लिए जो कि उनके बीआरआई इनिशिएटिव के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सी दैट व्हाई कंट्रीज टेक्स लोन फ्रॉम चाइनीज बैंक्स, सो दिस इज द मेजर क्वेश्चन। अब यहां पे अगर आप देखो तो देखिए लोअर ट्रांसपेरेंसी यहां पे काफी मेंटेन रहती है, तो यहां पे क्योंकि जो लोन कंडीशंस है वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं तो कंट्रीज को लोन लेने में यहाँ पे लगता है कि ठीक है क्योंकि हमारी जो कंडीशंस हैं, जो भी लोन हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे, इसलिए कंट्रीज रुख करती हैं चाइना का। सिमिलरली अगर आप देखिए फ्लेक्सिबिलिटी काफी यहाँ पर मेंटेन रहती है। अगर आप IMF की बात करो, वर्ल्ड बैंक की बात करो तो काफी रिजिड और रोबस्ट कंडीशंस होती हैं उनकी जब उनको लोन प्रोवाइड करना होता है। तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी के कारण भी कंट्रीज चाइनीज बैंक से लोन लेती हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखो लैक ऑफ एक्सेस टू IMF एंड वर्ल्ड बैंक, बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जिनके पास अभी तक वर्ल्ड बैंक और IMF का एक्सेस नहीं है, तो वहां पे उनको चाइनीज बैंक्स ही एक ऑप्शन ऑल्टरनेटिव के रूप में दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए कि जब भी आप चाइनीज बैंक से लोन लेने की बातें करते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत ही क्विक डिस्पर्सल यहाँ पर देखा जाता है, बहुत जल्दी से लोन यहाँ पर कंट्रीज को मिल जाते हैं, तो वहां पे उनको एक एज मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो है वो मनी इन्वॉल्व है। तो जितनी जल्दी किसी कंट्री को मनी मिलता है उतनी ज्यादा वो चाइनीज बैंक्स की तरफ अट्रैक्टेड रहती हैं इन द टर्म्स ऑफ टेकिंग लोन। अब अगर हम रीजन्स की बात करें कि कौन कौन से रीजन्स पे यहाँ पे चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस तैयार किया है बाय गिविंग लोन्स, तो सबसे पहले आपका अफ्रीका आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अफ्रीका अगर देखें हम तो चाइना इज द लार्जेस्ट बायलैटरल लेंडर, और यहाँ पे अफ्रीका में सबसे ज्यादा उन्होंने लोन्स प्रोवाइड करे हैं। और अगर आप देखोगे कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए मेजरली वो अफ्रीका को टारगेट करते हैं तो रेलवेज और पावर प्लांट्स, यहाँ पे रेलवेज और पावर प्लांट्स को डेवलप करने के लिए चाइना ने अफ्रीका में काफी ज्यादा लोन्स को दिया है। फिर अगर हम एशिया की बात करें तो यहाँ पे लोन्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं। अब जैसे आपको पता है कि सीपैक हो गया पाकिस्तान में और श्रीलंका हो गया, तो पोर्ट फैसिलिटी श्रीलंका की डेवलप करी हैं चाइना ने, तो इसलिए यहाँ पे लोन्स जो एशिया में है वो मेजरली इन्हीं कंट्रीज पे फोकस करते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। फिर अगर आप लैटिन अमेरिका की बात करो तो यहाँ पे एनर्जी और माइनिंग प्रोजेक्ट्स पे फोकस किया जाता है। अगर लैटिन अमेरिका में चाइना लोन प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे एनर्जी और माइनिंग सेक्टर में ही वो लोन्स वहां पर काम करेंगे। फिर अगर आप यूरोप की बात करो तो यहाँ पे कोशिश की जाती है कि जो पोर्ट्स हैं जैसे कि ग्रीस का हो गया आपका पोर्ट ऑफ पायरियस, तो यहाँ पे पोर्ट्स पे मेजरली फोकस किया जाता है और चाइना पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पर लोन्स ऑफर करता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी चाइनाज पर्सपेक्टिव, ऑब्वियसली जब यहाँ पर ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड में इस तरीके की बात हो रही है कि चाइना डेलिबरेटली ये लोन्स प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू हैव द बेनिफिट, और यहाँ पे चाइना डेट ट्रैप पॉलिसी, ये जो है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के रूप में जिस तरीके से नाम आपको सुनाई दे रहा है, तो चाइना का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आना तो तय है। तो चाइना का ये मानना है कि जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का एक नोशन सामने आ रहा है वो एक यूएस लेड इनिशिएटिव है, और इससे जो है वो यहाँ कोशिश की जा रही है कि चाइना को डिफेम यहाँ पर किया जाए। उसी के साथ साथ इनका कहना है कि यहाँ पर हमारा कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि हम किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी को अफेक्ट करें या फिर उन पे कंट्रोल गेन करने की बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहते हैं, इसलिए हम लोन्स प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ चाइना का यह भी कहना है कि हम किसी कंट्री को फोर्स नहीं करते हैं टू टेक द लोन और टू बोरो द मनी फ्रॉम अस। अगर कंट्री चाह रही है तो ही हम उनको देते हैं, अदरवाइज वी डू नॉट फोर्स आवर कंडीशंस टुवर्ड्स दैट कंट्री। उसी के साथ साथ यहाँ पे इनका कहना है कि वी डू नॉट अटैच द पॉलिटिकल
कंडीशंस टू द लोन्स, कि अगर हम आपको लोन दे रहे हैं तो आपको ये पॉलिटिकली हमको बेनिफिट देना होगा, या फिर इस तरीके से आपको शिफ्ट एक लाना होगा अपनी पॉलिटिकल यहां पर सिचुएशन में। इसी के साथ साथ चाइना का ये कहना है दैट वी आर द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अगर कंट्रीज को डेफिनेटली कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है कि उनको लोन भी चाहिए, बट उनको सपोर्ट करने के लिए कोई कंट्री वहां पर प्रेजेंट नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं है, तो हम वी विल एक्ट एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो ये जो है वो चाइना के डिफरेंट नैरेटिव्स हैं जो कि वो इन सपोर्ट बोल रहे हैं अपनी कंट्री के, और अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि वी आर नॉट हैविंग अ चाइना's डेट ट्रैप डिप्लोमेसी एंड वी आर नॉट certainly following that. Thank you so much for watching my session. I hope आपको सेशन अच्छा लगा होगा. Don't forget to subscribe to our channel Ecoholics. Till then पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.